मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी किसी तिजोरी जैसी जगह पर फंस गया है, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और लास्ट में ये मूवी आपको बिल्कुल चौंका देगी। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी इस समय बेहोश होता है और कुछ समय बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक चारों तरफ से बंद कमरे में पाता है। ये कमरा देखने पर एक तिजोरी की वॉल्ट की तरह लग रहा होता है। ये आदमी उस वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन ये लॉक बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये जगह पूरी तरह से अननोन होती है और सबसे बड़ी बात, इस जगह पर कोई भी नेटवर्क्स नहीं है। इसी कमरे में पास में एक लॉकर वाली अलमारी भी रखी है लेकिन वो भी ताले से लॉक थी। इस आदमी को अभी ये सब एक प्रैंक लग रहा है। उसके साथ में ये जो इंसिडेंट हो रहा है उसे वो काफी हल्के में ले रहा है। जिसके बाद कुछ समय बैठकर अब वो वेट करता है। उसके सामने एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद में जब वो नींद से जागता है तो वो देखता है कि वो अभी भी वैसे ही यहाँ पर है। अब इसके बाद में फिर से एक बार एक्साइटेड होकर वो लॉक को दोबारा खोलने का ट्राई करता है लेकिन ये लॉक बिल्कुल भी नहीं खुलता। अब इस आदमी का पेशेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका था लेकिन उसके ये सब हरकत करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इसी तरह ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। उस चूहे के शरीर में मैगट्स पड़ चुके थे और जब उस शख्स की आंख खुलती है तो वो काफी परेशानी में लगता है। उसने काफी देर से कुछ खाया नहीं है तो उसे भूख लगी हुई है और साथ में उसे काफी तेज प्यास भी लगी है। ये आदमी इस समय काफी गुस्से में है लेकिन अब वो थोड़ा दिमाग से काम लेता है। उसे टॉयलेट लगी होती है तो अपने टॉयलेट को जूते में ही करता है और बाद में न चाहते हुए भी उसे अपनी टॉयलेट पीना पड़ता है। इसे पी लेने के बाद में उसे कुछ बेहतर महसूस होता है जिससे वो फिर से एक बार वॉल्ट के पास में जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वो ऊपर लगी लाइट पर हाथ मारता है। अब वो लाइट को देखने के बाद में इस शख्स को उसके अंदर एक की दिखाई देती है। वो उस की को ऊपर से उतारता है। चाबी को उतारने के बाद में उसे कुछ आइडिया हो जाता है कि ये कोई गेम चल रहा है। वो आदमी उस की को लेके पास के लॉकर के पास जाता है और अब वो इस लॉकर को जब खोलता है तो इसके अंदर उसे गैस के सिलेंडर मिलते हैं। कुछ और भी साथ में उसमें चीजें थी जैसे कि छेनी, हथौड़ी और स्प्रे करने का टूल भी वहाँ पर था। वो आदमी समझ जाता है कि शायद इसकी मदद से वो बाहर जा सकता है। वो पहले आग लगा के फायर अलार्म ट्रिगर करने की सोचता है लेकिन वहाँ पर वो जो फायर अलार्म थे वो नकली थे और इसके बाद में वो सेफ्टी वॉल्ट के पास में जाकर उसमें फायर की मदद से चेंज करने का ट्राई करता है लेकिन इतने एफर्ट के बाद में भी वहाँ पर जरा सा भी बदलाव नहीं होता। अब फिर से वो लॉकर के पास में गुस्से में जाकर उस पर हथौड़े से मारता है क्योंकि उसके इतने एफर्ट करने के बाद भी वो यहाँ पर अभी भी फंसा हुआ है। इन सब चीजों को छोड़ के अब उसके पास छीनी और हथौड़े की मदद से इस दीवार को तोड़ के जाने का ही रास्ता बचता है। वो अब दोनों टूल की मदद से इस मजबूत दीवार में सुराख करने लगता है लेकिन ये जितना इजी लग रहा था ये उतना है नहीं। वो आदमी काफी परेशान होते हुए बस यही सोचते हुए कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आया और उसको यहाँ पर लाने में किसका हाथ है, ये सब सोचते हुए वो सुराख करना कंटिन्यू रखता है। अब काफी देर से लगातार काम करने के बाद में वो काफी थक जाता है। उसे काफी भूख लगी है जिससे कमजोरी के कारण उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वो पास के उसी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के पास जाता है और उसमें से ऑक्सीजन निकालकर सांस लेता है तो उसे अब कुछ अच्छा फील होता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में वो अब कुछ खाने की सोचता है। उसके सामने बस यहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था जिसके बाद में न चाहते हुए भी उसे चूहे के अंदर पड़े हुए कीड़ों को खाना पड़ता है। एक बार फिर से वो जूते में टॉयलेट करके उसे पीता है और फिर इसके बाद में फिर से एक बार सुराख करने के लिए काम पर लग जाता है। अब लगातार काफी देर तक काम करने पर उसे दीवार के बीच में पड़ी हुई सरिया दिखाई देती हैं। वो फायर की मदद से उन सरियों को काट लेता है। इससे उसे ये पता चलता है कि इस गैस सिलेंडर का यूज इन सरियों को काटने के लिए ही था और कुछ देर और छटाई करने के बाद में अब उसे दूसरे साइड का व्यू दिखाई देने लगता है। वो अब जल्दी से बाकी बचा हुआ सुराख बड़ा करता है और जब वो इसके अंदर दूसरी साइड जाता है तो उसे पता चलता है कि वो फिर से पहले वाले जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंच चुका है। इस आदमी की होप फिर से यहाँ कम पड़ जाती है। वो खूब दुखी होता है लेकिन उसे यहाँ पर उसके सामने एक कॉफिन बॉक्स दिखाई देता है। वो धीरे धीरे करके उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और जब वो उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसे उसके अंदर एक लेडी दिखाई देती है। ये लेडी इस समय बेहोश है और जैसे उस लेडी की आंख खुलती है तो वो चिल्लाते हुए उस आदमी से दूर भागने लगती है। एक्चुअली इस लेडी को भी नहीं पता है कि यहाँ क्या चल रहा है और इस लेडी को ये आदमी विलेन लग रहा है। इन दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है जिससे कोई भी किसी की बात नहीं समझ पा रहा। ये आदमी आज के लिए उसी कॉफिन बॉक्स में जाके सो जाता है और इसी तरह आज का ये दिन खत्म होता है और अब तीसरा दिन आता है। वो लेडी दूसरे कमरे से निकलकर इस आदमी के पास में आती है। उसे लगता है कि उसे इससे खतरा है लेकिन उसे यहाँ पर जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये आदमी बुरा नहीं है। दोनों की भाषाएं बिल्कुल ही अलग है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी सेम नहीं हो पाती है। लेकिन फिर बाद में वो आदमी इशारा करके कहने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलने
के लिए चीनी हथौड़े की मदद से इस दीवार में सुराग करना होगा। उस आदमी के पास में इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो अकेले ही ये कर पाए, जिससे वो उस लेडी की हेल्प लेता है। लेकिन इस हेल्प से कुछ होने वाला नहीं है। वो औरत भी साथ में धीरे धीरे सुराग करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास में कोई और उपाय नहीं है। अब तभी उस लेडी को टॉयलेट लगती है। वो जल्दी से पहले वाले सुराग से दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ जो आदमी था वो जान चुका था, जिससे वो उस लेडी को ऐसे ही टॉयलेट करने से मना करता है। वो उस कमरे में जाकर उस लेडी के सामने अपना जूता रखता है और कहता है कि तुम्हें इसमें टॉयलेट करना होगा। ये लेडी ये बात जान के पहले हैरान होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन बाद में अब जब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो वो जूते के अंदर अपना टॉयलेट करती है और फिर इसके बाद में वो आदमी उसके टॉयलेट को पीता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी पीने को नहीं है, इसीलिए वो उस लेडी को भी इसे पीने को कहता है। इसके बाद में वो आदमी खाने के लिए फिर से चूहे के मैगेट्स को खाता है, लेकिन उस लेडी को ये देखकर ही उल्टी जैसा फील होने लगता है। अब खा पी लेने के बाद दोनों लोग फिर से सुराग बनाने के काम में जुट जाते हैं। उस आदमी के पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करके अपना 100% देता है। अब इसी बीच में यह हथौड़ा अचानक से छटक के उसके हाथ पर लग जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, जिसके बाद में वो लेडी यहाँ पर आकर उसके घाव पर कपड़ा लगा देती है। अब बाद में फिर से वो आदमी फिर से उस दीवार की कटाई करने लगता है। वो लेडी छीनी को पकड़ के उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से वॉल्ट का जो लॉक था वो खुलने लगता है। दोनों लोग जल्दी से वॉल्ट के पास में जाकर लॉक खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार वो वॉल्ट ऐसे नहीं खुलता। दोनों लोग निराश होकर फिर से दीवार काटने आ जाते हैं, जिसके बाद में फिर से वो लॉक घूमने लगता है। ऐसा कई बार होता है, जिसके बाद में उस आदमी को आइडिया हो जाता है कि अगर हम वॉल्ट की तरफ न देखें तो शायद ये वॉल्ट खुल जाएगा। वो दोनों लोग अपनी पीठ करके वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये वॉल्ट यहाँ पर अब खुल जाता है। वो दोनों लोग दरवाजा खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में वो देखते हैं कि अब वो दूसरे वॉल्ट में पहुंच चुके हैं। दोनों लोग बेहद ही हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ ये क्या हो रहा है। ये लॉक भी पूरी तरह से बंद था, जिसके बाद में अब ये दोनों फिर से वही पहले वाली टेक्निक ट्राई करते हैं, लेकिन उस टेक्निक से ये लॉक बिल्कुल भी नहीं खुलता। अब तो आदमी को रियलाइज होने लगा है कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, यहीं पर वो मर जाएगा। वो सोचता है कि जो हमें यहाँ पर लाया है आखिर वो क्या चाहता है, क्या मैं इस लेडी को मार दूं तो मैं बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आदमी के अंदर बिल्कुल भी ताकत अब नहीं बची होती है। दोनों लोग जान गए हैं कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेडी रोते हुए अपने आंसू आदमी को पिलाकर उसे जगाए रखने की कोशिश करती है। अब जैसा कि ये जानते ही हैं कि इनके पास में कुछ ही मोमेंट का टाइम बचा हुआ है, जिससे ये लेडी आखिरी बार इंटीमेट होने का सोचती है। वो आदमी के पास में आकर उसे सेड्यूस करते हुए उसके कपड़े निकालती है और फिर दोनों के साथ में अब यहाँ पर इंटीमेशन होता है। कुछ देर बाद में लेडी सो जाती है तो फिर वो आदमी रेंगते हुए दूसरे कमरे में जाके कंबल लाके उस लेडी को उड़ा देता है। दोनों लोग साथ में लेटे होते हैं कि तभी वॉल्ट का लॉक खुलने लगता है। वो शख्स लेडी से कहता है कि उसकी ओर मत देखो, बस पीछे मुड़ के उसकी ओर चलते रहो। दोनों लोग पीछे होकर लॉक की तरफ जाते रहते हैं और फिर ऐसे ही लॉक तक पहुंचने के बाद में ये लॉक खुल जाता है। दोनों लोग अब इस लॉक के बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। दोनों लोग यहाँ पर बेहद ही खुश होते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो जैसा कि इनके बाहर निकलने के बाद में हमें दिख रहा है कि ये पृथ्वी तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार ये कौन सा प्लेनेट है इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। तो हम सभी लोगों को शायद ये लग सकता है कि ये दोनों मरने वाले हैं और बस ये लोग यहाँ से निकलने का वहम सोच रहे हैं। सो दोस्तों, ये थी 2010 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है आयरन डोर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।